नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बरवाडा थाना क्षेत्र के जयनगर पंचायत में एक ऑटो चालक का कच्चा मकान बारिश के कारण गिर गया। इस घटना में घर के लोग बाल बाल बचे। बताया जा रहा है कि जयनगर पंचायत के मुर्राडी मोड़ के समीप ऑटो चालक इफ्तिकार अंसारी का कच्चा मकान बारिश से गीला होने के कारण आज अचानक गिर गया। घटना के वक्त सभी परिवार घर पर ही थे, जिन्होंने घर से भागकर अपनी जान बचाई। पीड़ित परिवार ने बताया कि उसे अब तक प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिल पाया है, जिस कारण वह कच्चे मकान बनाकर अपने परिवार के साथ रह रहा था। घर गिर जाने से उसका परिवार अब खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। टेम्पू चलाते हैं। इफ्तिकार अंसारी मेरा नाम है। टेम्पू चलाते हैं, ड्राइवर हैं। तो 4-5 परिवार हैं। तो 4-5 दिन बारिश से धंस गए हैं। रहने का जगह नहीं है। अपना घर है तो अल्बेस्टर देके अभी खाना वाना बना रहे हैं। कैसे धंसा ये? ये पानी से 4-5 दिन से बारिश हो रहा है, अच्छा। इसलिए धंस गए। भाजपा प्रदेश प्रभारी सह राष्ट्रीय महामंत्री असम सांसद दिलीप सैकिया आज बागमारा विधायक ढोलू महतो के पैतृक ग्राम चिटाही पहुंचे, जहां उन्होंने रामराज मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद विधायक के आवास के समक्ष उपस्थित सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान विधायक ढोलू महतो ने भी सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए दिलीप सैकिया ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलकर संपूर्ण भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। इस दौरान केंद्र द्वारा किए गए कार्यों को भी गिनाया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिलीप सैकिया ने कहा कि आज रामराज मंदिर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने राज्य सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि राज्य में विधि व्यवस्था चरमरा चुकी है, जिसका जिम्मेदार हेमंत सरकार है। जो बागमारा में बनाया है, इस भव्य मंदिर को दर्शन करने का मेरा मन में मनसा था और स्थानीय विधायक ढोलू जी ने मेरे को भी इनवाइट किया। एक बार सर आप आइए। मैंने इनका आह्वान पर, इनका रिक्वेस्ट पर, और मेरा भी अपने मन में था आना है, इस मंदिर को दर्शन करना है, और मैंने आज मंदिर का दर्शन हुआ। इतना भव्य मंदिर बना है, इसके लिए यहाँ के जनता को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और सही में अयोध्या में श्री राम मंदिर बन रहा है और यहाँ में राम राज्य मंदिर है, तो एक बड़ा संयोग है। अयोध्या में हम कर सबक के नाते जाने का सौभाग्य मिला है, लेकिन वहाँ मंदिर बन रहा है और ये मंदिर बन चुके हैं। तो ये राम राज्य का जो संकल्पना है, महामानव महात्मा गांधी का, भारतीय सनातनी संस्कृति का, राम राज्य का मतलब क्या है? गुड गवर्नेंस, सुशासन देना है। धनबाद रिंग रोड में लोक जनशक्ति पार्टी ने श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। इस आयोजन में पहुंचे लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान के रामविलास पासवान की तस्वीर पर उन्होंने पुष्प अर्पित कर सभा का आयोजन किया। अपने वक्तव्य में वीरेंद्र प्रधान ने धनबाद जिले के सभी कार्यकर्ताओं से पार्टी में एकजुटता बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोजपा में अभी संकट की घड़ी है, पर इससे कार्यकर्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। मीडिया से बात करते हुए वीरेंद्र प्रधान ने बताया कि हमारा नेता चिराग पासवान ही रहेंगे। रामविलास पासवान जी का आज श्रद्धांजलि हम अर्पित करने के सब लोग यहाँ जुटे हुए हैं। मुख्य हम लोग का उद्देश्य वही है कि हम लोग जो बड़े साहब का जो कार्यक्रम है, जो हम लोग को करना था पटना में हुआ, उसमें झारखंड में पहला बार हम लोग धनबाद में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सारे हमारे पार्टी के जितने वरिष्ठ साथी हैं और सारे कार्यकर्ता हैं, सारे उनको फॉलोअर हैं, सब लोग जुटे हुए हैं। सरायकेला में आदिवासी कला संस्कृति भवन पदमपुर में सिंह दिसोम मांझी परगना महल बड़पिड़ की एक बैठक रविवार को नंदलाल टुडू की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में गमरिया प्रखंड क्षेत्र के 23 मांझी बाबा और ग्रामीण उपस्थित हुए, जहां सर्वसम्मति से 24 अक्टूबर को रामचंद्रपुर फुटबॉल मैदान में अभिनंदन समारोह आयोजन करने का निर्णय लिया गया। इसकी जानकारी देते हुए बड़पीड़ गमरिया के पीड़ परानिक रामदास टुडू ने बताया
कि झारखंड सरकार प्रत्येक गांव में मांझी बाबा हाउस बनाने का निर्णय लिया है, उसकी सराहना की जा सकती है। इसी को लेकर 24 अक्टूबर को अभिनंदन समारोह आयोजन किया जा रहा है, जहां दिसोम मांझी परगना और बड़पीड़ के पुरोधाओं को सम्मानित किया जाएगा। इस बैठक का उद्देश्य क्या है? आज जो इस कला एवं संस्कृति भवन में सिंह दिसोम मांझी परगना महल की ओर से जो बैठक हुई, इसमें मुख्य रूप से एक अभिनंदन समारोह का निर्णय लिया गया और इसके लिए तारीख भी निश्चित की गई, स्थान का भी चयन किया गया। यह स्थान रहेगा हमारा रामचंद्रपुर फुटबॉल मैदान। दिनांक 24/10/2021 रविवार को अभिनंदन समारोह का आयोजन है और ये हमारा धनबाद बैंक मोड़ ओवरब्रिज का भविष्य अब महज कुछ घंटे बाद तय होगा। अगर ओवरब्रिज 75 से 80% तक अपने वास्तविक स्थिति में आ जाता है तो अगले 20 वर्षों तक यह चलने की हालत में रहेगा। ऐसा ना हुआ तो ब्रिज को बंद करना पड़ सकता है, इसका विकल्प तलाशना होगा। दरअसल शनिवार को लोड टेस्टिंग के दौरान ओवरब्रिज 3 मिलीमीटर तक झुक गई। जांच कर रही एजेंसी अब 24 से 36 घंटे तक निगरानी कर रही है। अगर ब्रिज 75 से 80% तक वास्तविक स्थिति यानी 2 से 2.25 mm तक भी आ जाती है तो ब्रिज अगले कुछ वर्षों तक चलने की स्थिति में रहेगी, अन्यथा इसे बंद भी किया जा सकता है। धनबाद समेत झारखंड के सभी जेलों में अब हर अंदर जाने वाले व्यक्ति व लगेज की स्कैनिंग की जाएगी। स्कैनिंग से जेल में तैनात सिपाही, कर्मचारी और अधिकारी को छूट नहीं मिलेगी। इसका निर्देश जेल आईजी मनोज सिंह ने हर जेल के अधीक्षक को दिया है। प्रतिदिन कितनी स्कैनिंग हुई, इसकी रिपोर्ट प्रतिदिन जेल अधीक्षक आईजी को देंगे। जेल आईजी मनोज कुमार के अनुसार जेल में ड्यूटी करने वाले सिपाहियों की मदद से भी जेल में बंद अपराधियों तक मोबाइल व दूसरी अन्य वस्तुएं आसानी से पहुंच जाती थी, जिसके जेल के अंदर अपराध का खेल चलता था। इस नियम को लागू करने के बाद जेल के अंदर अपराध पर लगाम लगेगा। कुछ दिन पहले धनबाद जेल में 5G जैमर व 172 नए कैमरे लगाने की बात बताई थी। इसके लिए राज्य सरकार के पास प्रस्ताव भेज दिया गया है। अब हर किसी की स्कैनिंग कर जेल से हो रहे अपराध पर रोक लगाने की कवायद चल रही है। धनबाद ISM शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में रविवार को कोविड-19 वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कोविड-19 वैक्सीनेशन का पहला और दूसरा डोज दिया जा रहा है। मौके पर NGO के प्रतिनिधि ने बताया कि कोविड-19 वैक्सीनेशन में तेजी लाने और हर व्यक्ति को डोज मुहैया कराने के उद्देश्य से निजी कंपनी को वैक्सीनेशन का कार्य सौंपा गया है, जिसके तहत धनबाद के ISM मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में आम लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। केयर इंडिया झारखंड में 6 जिले में ये वैक्सीनेशन कैंप ऑर्गेनाइज की है। इसका उद्देश्य ये है कि ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है इसको और बूस्ट किया जा सके, ज़्यादातर लोगों तक पहुंचा जा सके। और इस सेंटर का जो ISM शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का लक्ष्य रखा गया है वो 900 से ऊपर पर डे रखा गया है। तो यहाँ पे हम लोग कोविशील्ड वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं, सेकेंड डोज फर्स्ट डोज दोनों चल रहे हैं और ऑन स्पॉट हो रहा है। तो ये समस्या खत्म हो गई कि हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं है या फिर ये नहीं है, जो भी आएगा हम उसको रजिस्टर करके उसको वैक्सीन देंगे। तो वैक्सीनेशन ड्राइव को आगे बढ़ाने के लिए ये कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। मतलब एक तरह से जो है आम लोगों के लिए सरल और सुगम बनाने की कोशिश की गई है ताकि भीड़ ना हो। मैक्सिमम काउंटर बनाए गए, यहाँ पे 4 से 5 काउंटर बनाए गए हैं। वैक्सीनेशन सेंटर में भी 5 से 6 अलग अलग काउंटर बने हैं जहाँ 2-2 नर्सेज बैठी हुई हैं। तो उसमें भीड़ को लोगों का समय बचे और आसानी से वैक्सीनेशन हो सके, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। केयर इंडिया इसके लिए प्रयास कर रही है और झारखंड के 6 जगहों पर ये कर रहे हैं हम लोग। एक मेरा कैंप का आयोजन किया, जिस तरह से रांची, जमशेदपुर और गिरिडीह में चल रहा है केयर इंडिया फाउंडेशन की तरफ से, धनबाद में भी इसकी शुरुआत की गई है। यहाँ प्रतिदिन का लक्ष्य हम लोग 900 से ज़्यादा का रखे हैं। ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन है, आप आइए, आधार कार्ड अपना पहचान पत्र लेके वैक्सीन लीजिए आराम से। मैक्सिमम कवरेज हम लोग करना चाह रहे हैं ताकि दुर्गा पूजा नज़दीक है, सब लोग भीड़ में जा रहे हैं, सब लोग वल्नरेबल हो रहे हैं। उसके बचाव के लिए पहला डोज ज़रूरी है, जिनका सेकेंड डोज भी हम लोग यहाँ उपयोग कर रहे हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड डोज दोनों ऑन स्पॉट हम लोगों ने यहाँ पर। वैक्सीनेशन को लेकर जो है कितनी कैंप लगाई गई, कितने बूथ बनाए गए? अगली खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल की हाई प्रोफाइल सीट भवानीपुर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारी मतों से जीत हासिल की है। ममता बनर्जी ने प्रतिद्वंदी भाजपा की प्रियंका टिब्रेवाल को 58,832 मतों से हरा दिया है। वहीं प्रियंका टिब्रेवाल ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वहीं अब इस जीत पर ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने निर्वाचन क्षेत्र के हर वार्ड में जीत दर्ज की है।
उन्होंने कहा कि यहाँ लगभग 46% लोग गैर बंगाली हैं और उन सभी ने मुझे वोट दिया है। पश्चिम बंगाल के लोग भवानीपुर की ओर देख रहे हैं, जिसने मुझे प्रेरित किया है। भवानीपुर उपचुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भारी मतों से जीत की खुशी में कुल्टी विधानसभा के बड़ाकर रेलवे स्टेशन के समीप टीएमसी पार्टी कार्यालय में खुशी मनाई गई। टीएमसी नेता सुनील भैया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। इस मौके पर रामधीर यादव, सलीम रिजवान, तोनू मुखर्जी, बीनू नियोगी, गुड्डू खान, टीएमसी कार्यकर्ता गण उपस्थित थे। जनता ने ये साबित कर दिया, आज बंगाल की जनता ने ये साबित कर दिया कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी थी, है और रहेगी। भवानीपुर सहित 3 केंद्रों के उपचुनाव में टीएमसी को बढ़त मिलने से रानीगंज में भी जश्न का माहौल है। रानीगंज के माझी भवन में स्थित टीएमसी पार्टी कार्यालय के पास कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। इस दौरान सड़क पर पटाखे फोड़े गए। लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर और मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस मौके पर रानीगंज टाउन अध्यक्ष रुपेश यादव, पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष सदन कुमार सिंह, आलोक बॉस सहित तमाम स्थानीय टीएमसी नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। সাধারণ মানুষের জয়। আজকে বিরোধীদের মুখ বন্ধ করে দিয়ে আজকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ, সাধারণ মানুষ প্রমাণ করে দিয়েছে সারা পশ্চিমবঙ্গে একমাত্র নেতৃত্ব আছে শুধু পশ্চিমবঙ্গের कार्यकर्ता से लेकर जितने समर्थक लग रहे हैं काफ़ी खुशी है। और खास करके भवानीपुर उपचुनाव ही नहीं, हम लोग का आज पूरे पश्चिम बंगाल में 3 उपचुनाव है, तीनों जगह हम लोग भारी बहुमत से जीतेंगे। और वहाँ का पब्लिक ही नहीं, पूरे बंगाल की पब्लिक ममता दीदी को आदर्श को मानती है और मानते रहेगी। ये आसनसोल रेल मंडल के बड़ाकर आरपीएफ पोस्ट प्रभारी नितिन कुमार को उनके तबादले के बाद आज एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। साथ ही नए प्रभारी जनेश्वर राय को उनके पदभार ग्रहण करने पर सम्मानित किया गया। कुल्टी के यूथ जर्नलिस्ट फोरम ने यह आयोजन कर दोनों अधिकारी को सम्मानित किया। फोरम के संयोजक एम नियोगी एवं वरिष्ठ संजन पारिक ने दोनों अधिकारियों को शॉल ओढ़ाकर और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। इस दौरान आरपीएफ के कई जवान, अधिकारी और मीडिया कर्मी उपस्थित रहे। साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने पुलिसकर्मियों से पूछताछ करने के बाद अब अन्य लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। टीम ने साहिबगंज के दहला निवासी कपड़ा व्यवसायी प्रदीप कुमार शर्मा के बेटे सिद्धार्थ कुमार शर्मा से पूछताछ की। सरायकेला के गम्हरिया थाना क्षेत्र के रायबासा में स्लैग लदा एक हाईवा अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया। हाईवा का अनियंत्रित होने का आभास होते ही चालक कूदकर मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार जिस जगह पर हाईवा द्वारा विद्युत पोल को टक्कर मारी गई, उससे कुछ दूर पहले हाईवा पलट गई।
लायंस क्लब ऑफ इंटरनेशनल की तरफ से फीड द हंगर नाम से एक आयोजन किया गया रानीगंज के इतवारी मोड़ केमिकल कार्यालय के निकट। इस आयोजन में आज 100 फूड पैकेट जरूरतमंदों में बांटे गए। इस संदर्भ में क्लब के सदस्य हर्ष खेतान ने कहा कि समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। आज के कार्यक्रम के दौरान रीना खेतान, वानी खेतान, प्रीति सराफ, नेहा झुंझुनवाल, समीर झुंझुनवाला, अमित सराफ आदि उपस्थित थे। निरसा के चिरकुंडा में सामाजिक संस्था मानव सेवा परिवार ने रविवार को चिरकुंडा शहीद चौक के समीप लगभग 350 राहगीरों को भोजन कराया। इस अवसर पर संस्था की अध्यक्ष मंजू अग्रवाल ने बताया कि संस्था 2018 से ही मानव सेवा के कार्यक्रम करती आ रही है। तो 2018 से चल रहा है। कोरोना काल में जन्म हो गया था। ये कोई खास वजह नहीं है। हम लोग का काम है मानव सेवा करना। जब हमारा महीना 20 दिन में जब भी हमारी रिक्वायरमेंट आती है या संस्था के लोगों का लेन देन होता है तब हम लोग ये सेवा देते हैं। और सिर्फ खाना ही नहीं बांटते हैं, हम लोग लड़कियों की शादी में कपड़े वगैरह शादी का सामान भी देते हैं, कंबल देते हैं, खाना भी देते हैं। निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने भाजपा कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां अपर्णा सेन गुप्ता के पति शहीद सुशांतु सेन गुप्ता की पुण्यतिथि मनाने का निर्णय लिया गया। कोरोना नियम के अनुसार इस वर्ष श्रद्धांजलि अर्पित की व्यवस्था की जाएगी। इस मौके पर अपर्णा सेन गुप्ता ने वर्तमान झारखंड सरकार हेमंत सोरेन पर कटाक्ष किया। कहा, सरकार नारी विरोधी है, छात्र विरोधी है, श्रमिक विरोधी है। दृष्टि गिर दृष्टि यहाँ भी बढ़ गई। और आए दिन कोई काम वार्ता में भी बात हो सकता है। हम लोग जानते हैं कि हम बात करेंगे वार्ता में भी। अगर मेरा 10 अगर मेरा डिमांड है तो उसमें 5 डिमांड 4 डिमांड जरूर होगा, ये मेरा विश्वास है। लेकिन इन लोग का काम है बड़ा मतलब ये करना, कुछ काम में धरना देना, प्रदर्शन करना। और एनपीएल का भी इसमें दोष है। एनपीएल कहीं न कहीं इन लोग को प्रश्रय दे रहा है। एनपीएल का जो पदाधिकारी है कहीं न कहीं ये लोग को प्रश्रय दे रहा है, जो वहाँ राजनीतिक अखाड़ा कर रहा है। ये लोग को भी हम आज आप लोग के माध्यम से हम चेतावनी देना चाहते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।